एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 34 करेंगे। दिनांक है इसकी 16 नवंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ अक्षरों का महत्व से ली गई है। अगर आप अक्षरों का महत्व पाठ एनिमेटेड देखना चाहते हैं तो इस पाठ की एनिमेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार भुले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। ये लास्ट भाग है इस पाठ का, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो अब तो अक्षर से हम लिख भी सकते हैं कोई भी चीज़, तो लिखकर उसके बाद से वो रखने लगा था, ठीक है। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो सारी चीज़ें लिखकर रखने लगी। ह्यूमंस जो थे लिखकर रखने लगे थे और उसके बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का कितनी तेजी से विकास हुआ है ये आप देख ही सकते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज इन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। मध्य अमेरिका के अंजीवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता, नगाड़ा पंखों से सुजोचित नगाड़ा, द्रोणकाक, कोब्ज और दखावाने में आदमी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा रखी हैं पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो मानी जाती थी, ठीक है। तो अब आ जाती है गतिविधि। इस बार हम सबसे पहले गतिविधि ही देख लेते हैं। गतिविधि है लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो लिखित मौखिक भाषा के लाभ और हानि के बारे में, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई। तो आइए गतिविधि का उत्तर देखते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है, छोटा भी आप लोग लिख सकते हैं। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर होता है। इसे बिना व्याकरण के नियमों को जाने सहज रूप में सीखा जा सकता है। दैनिक कार्यों में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से विचारों को सुरक्षित व सुरक्षित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें मौखिक भाषा में हम लिख नहीं पाते। मौखिक का मतलब होता है जो हम मुंह से बोलें, आदान प्रदान करें, ठीक है। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान पढ़कर और लिखकर किया जाता है। लिखित भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में समय वह अधिक परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो बोलना तो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन उसे लिखना, इसके लिए हमें थोड़ी परिश्रम की आवश्यकता होती है। लिखित भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान व अनुभव दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो पाए या हो जाता है, हो पाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम लिख कर रखेंगे किसी चीज़ को तो आगे जब हम बड़े होंगे, हमारी जो आगे पीढ़ियाँ आएंगी, उन्हें क्या होगा, वो चीज़ वो पढ़ सकेंगे। तो इसलिए लिखित भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है मौखिक भाषा के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा आंसर हो गया वैसे तो, लेकिन आप चाहें तो इसे इधर तक लिख सकते हैं। जैसे मौखिक भाषा का आपने इधर तक लिख दिया और लिखित भाषा का इधर तक लिख दिया, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें लाभ और हानि दोनों चीज़ें पूछी हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है। चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या फिर नए युग की। तो सबसे बड़ी खोज अक्षरों की है, ख। प्रश्न 2 है, मनुष्य अपने विचारों को कब लिखकर रखने लगा। क है अक्षरों की खोज करने के बाद, ख है अक्षरों की समझ बनने के बाद, ग है अक्षरों को पढ़ने के बाद और घ है अक्षरों को बोलने के बाद। तो देखो, अक्षरों की खोज करने के बाद, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, देखो यहाँ पर, ये देखिए, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो वो लिखकर अपने विचारों को रखने लगा। क राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ। एकदम से, धीरे धीरे, तेजी से या कुछ सालों में। सो राइट आंसर है तेजी से, ठीक है। इस तरीके से आप टिक द करेक्ट करेंगे। प्रश्न 4 है, अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो यहाँ से देखो, पैराग्राफ में से भी आप लिख सकते हो
और पैराग्राफ में से ही मैंने आंसर लिखवाया है। देखो, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यह महत्व है अक्षरों का और इनसे बनी हुई लिपियों का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। और अगर आप फ्री में ऐप बनाना चाहते हैं, फ्री में ऐप कैसे बनाएं और उसे प्ले स्टोर पर कैसे लॉन्च करें, गेम का ऐप कैसे बनाएं, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी इसी से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में ही उसी चैनल के कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।